वेलकम बैक दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों पिछले बार के टॉपिक पे शेयर एंड डिविडेंड से रिलेटेड हमने जानकारी कुछ दी थी आप लोगों को। जाहिर सी बात है आपको वो जानकारी अच्छी लगी होगी और आज हम उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, अ कंपनी विथ 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹120 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%. Calculate the total amount of dividend paid by the company. And second one, annual income of Mr. Sharma who holds 80 shares of the company. If the return percent of Mr. Sharma from his investment is 10%, then find the market value of each share. तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसमें सबसे पहले जो भी जरूरी चीजें हैं उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले दे रखा है अ कंपनी विथ 500 शेयर्स। तो दोस्तों ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसको लिख लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स 500। इसके बाद नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 120 रुपीज। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना हो गया, ₹120। इसके बाद एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%, परसेंटेज का साइन लगा होगा तो ये आपका दे रखा है रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड ये आपका दे रखा है 15% पर एनम होता है। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, इतने शेयर अगर किसी के पास हैं तो फॉर्मूला आप यूज करिए, एनुअल डिविडेंड का क्या फॉर्मूला है अगर आपको याद है अच्छी बात है। फिलहाल फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू और डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पे 500, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रखा है 15, नॉमिनल वैल्यू कितना है 120 और डिवाइडेड बाय 100। देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं आसानी से। अब आपका यहाँ पे कैलकुलेशन क्या रहा, 5 × 15 × 120। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 12 5 या 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 और एक जीरो कितना हो गया 600 इंटू ये 15 15 6 90 90 लिख लीजिए और डबल जीरो और लगा दिया तो कितना हो गया दोस्तों 9000। ठीक है, तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया, द एनुअल टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों सेकंड पार्ट में पूछा है एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स। तो मिस्टर शर्मा है जिनके पास 80 शेयर है। तो यहां सिर्फ चेंजेस क्या होगी, एज इट इज हमने लिख रखा है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे 500, अभी कितने हैं 80 शेयर्स। अगर मिस्टर शर्मा के पास 80 शेयर्स हैं तो उस पर इनको इनकम क्या होगी, बस इतना फाइंड करना है। तो 80 शेयर्स हो गए यहाँ पे आपके। ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू वही 120 है और रेट ऑफ डिविडेंड भी उतना ही है। तो फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे एनुअल डिविडेंड के लिए, या एनुअल इनकम भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे उन्होंने कितने रखे हैं 80, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15 और नॉमिनल वैल्यू 120 और डिवाइडेड बाय 100। तो 1 2 जीरो से आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी आपका क्या कैलकुलेशन हो जाएगा 8 × 15 × 12। सो देखिए 15 8 जा 120 और 120 × 12, देखिए 12 × 12 कितना होता है 144। ठीक है, एक ये जीरो लगा दीजिए तो कितना आ गया दोस्तों 1440। तो ये आपका आ गया एनुअल डिविडेंड मिस्टर शर्मा के लिए जिनके पास 80 शेयर है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट में यहाँ लिखा नहीं है, बल्कि इसमें पूछा गया है इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इज 10%, देन फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो इसके लिए यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपका, रेट ऑफ रिटर्न ये दे रखा है आपका 10%। ठीक है, तो ये क्या है आपका रेट ऑफ रिटर्न, और ये खास तौर से इन्वेस्टेड मनी जो होता है या इन्वेस्टमेंट होता है उस पर मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिटर्न आपका दे रखा है 10%। अब हमें फाइंड करनी है मार्केट वैल्यू। तो इसके लिए पहले हम रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न का दोस्तों क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिटर्न है आपका एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टेड मनी और इनटू 100। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न आपका दे रखा है यहाँ पे 10%।
एनुअल इनकम जो कि मिस्टर शर्मा के लिए है 80 शेयर्स पे एनुअल इनकम कितनी आई थी दोस्तों 1440 यानी 1440। और इन्वेस्टेड मनी का एक और फॉर्मूला है, आपने पहले भी लिखा होगा, ये होता है आपका मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसको हमने यही लिख दिया, इनटू 100 हो गया आपका। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास कितने थे 80। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं 1440 डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू इनटू 80 इनटू में 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। एक 0 से 0 कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 2 जाए 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और ये 2 से कट गया आपका 180। ठीक है, अब ये वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू इधर आ जाएगी, 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी एक शेयर की 180 इंटू 10 बाई 10। सो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और कितना मार्केट वैल्यू आ गया वन शेयर का 180 रुपीज़। ठीक है, तो आप इसको दूसरे पैटर्न में करना चाहें तो आप पहले इन्वेस्टेड मनी फाइंड कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, ये देख लीजिए यहाँ पे, देखिए हमने रखा 10% इक्वल्स टू एनुअल इनकम कितनी आई थी 1440 और यहाँ पे इन्वेस्टेड मनी ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, और इनटू में 100, ये इधर चला जाएगा और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका इन्वेस्टेड मनी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 1440 और मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइडेड में 10, एक 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपका 144 इंटू 100 हो गया। अब इन्वेस्टेड मनी को आप मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 80, तो यहाँ पे 144 इंटू 100 बाई मार्केट वैल्यू 80 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, इसको यहाँ से चाहे तो आप हटा सकते हैं या लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, तो 144 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, एक 0 से आप 0 काट सकते हैं और 8 से कट कर दीजिए, 8 1 जा 8, 6 14, 8 8 जा 64, सो 18 इंटू 10 180। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आया होगा। एक बार फिर से ब्रीफली कर देते हैं। A company with 500 shares of nominal value 120 declares an annual dividend of 15%. Calculate the total amount of dividend paid by the company and annual income of Mr. Sharma who holds 80 shares of the company. If the rate of return percent of Mr. Sharma from his investment is 10%, then find the market value of each share. ठीक है, तो पहले पार्ट में आप यहाँ 80 की जगह 500 कर देंगे, तो यहाँ पे आप 500 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 15 और मार्केट नॉमिनल वैल्यू 120 है डिवाइडेड बाई 100, तो जो वैल्यू आई थी। ठीक है, इसके बाद जब मिस्टर शर्मा के पास 80 शेयर है तब आपका क्या एनुअल डिविडेंड आएगा, सेम फॉर्मूला यूज करते हुए इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न दे रखा था 10%, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टेड मनी इंटू 100। तो एनुअल इनकम 80 शेयर पे कितना आया था 1440 और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर से आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। चाहे इस मेथड को यूज कर सकते हैं या पहले आप इन्वेस्टेड मनी निकाल लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला यूज करके अलग भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।